भाइयों बहनों, आज हम सभी संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। संधि का अर्थ होता है जोड़। वर्णों का मेल, वर्णों का मेल। दो वर्णों के पास पास आने पर उनके रूप में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रमा धन ईसर, रमेशर हो गया, यहाँ आ का मात्रा है, आ के मात्रा के बाद यहाँ ई है, आ और ई मिलकर के ए हो गया और म वर्ण पर ए का मात्रा लग गया, रमेशर। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, इसका एक दूसरा नाम अच संधि भी है। दूसरा व्यंजन संधि, उसे हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा विसर्ग संधि है। तीनों संधियों में अंतर क्या है? स्वर संधि में स्वर वर्ण के बाद स्वर आता है, उनके रूप में जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों के बाद व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण आने पर उनके रूप में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अंतर क्या है दोनों में समझ लीजिए कि स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर ही आना चाहिए, व्यंजन में व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर दोनों में से कोई आ सकता है। तीसरा विसर्ग संधि है। अब हम स्वर संधि के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। स्वर संधि, स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण आने पर उनके रूप में जो विकार या परिवर्तन होता है वह उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अनर धन ईसा नरेशर। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के मुख्यतः 6 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, एक पर रूप संधि भी इसी के अंतर्गत गिना जाता है। लेकिन प्रमुख रूप से 5 संधियों का ज़्यादातर प्रयोग होता है और पूर्व रूप को लेकर के 6 मान लेंगे जो प्रमुख हैं। इसमें दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का जो सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ प्रत्याहार बनाते समय ही हमने बताया था। अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री ली ये 5 वर्ण आते हैं। इन 5 वर्णों के बाद समान वर्ण आता है। तो अब समान वर्ण मतलब क्या? जैसे अ के बाद अ या आ के बाद अ या आ ही आना चाहिए। समान वर्ण हुआ कैसे? पहले समान वर्ण तो जानना आवश्यक होता है। जिन वर्णों का उच्चारण एक जगह से होता है वो समान वर्ण है। जैसे अ आ कंठ से आवाज निकल रही, ये समान वर्ण है। इसके अलावा हमने कल भी उच्चारण स्थान पढ़ाते समय स्पष्ट किया था कि क ख ग घ अंग ह और विसर्ग का भी उच्चारण स्थान तो कंठ ही है। तो समान वर्ण तो वो भी हो गए इस आधार पर। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वर के शर्त पहले यहाँ पर बता दिया गया। स्वर संधि में स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण ही होना चाहिए, क्योंकि क ख ग घ अंग ह और विसर्ग ये व्यंजन के अंतर्गत चले गए, इसलिए उनकी गिनती यहाँ पर नहीं होगी। अ आ के बाद अगर अ या आ आता है दोनों मिलकर के आ हो जाते हैं। ई हर्ष या दीर्घ ई उ के बाद अगर हर्ष या दीर्घ ई उ आता है तो दीर्घ हो जाते हैं। तो इस तरह से व्यंजन संधि के उदाहरण देख लेंगे। जैसे
धन धन अर्थी बराबर धनार्थी हो गया। ये हर्ष दोनों है, इसमें अ है, यहाँ पर अ है, दोनों अ मिलकर के आ हो गए और न में आ का मात्रा यहाँ लग गया, धनार्थी हो गया। इसी तरह से ये विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी हो गया। आगे बाद अ आया तभी वही दीर्घ होगा, क्योंकि दीर्घ हो जाने के बाद उसका रूप तो और नहीं पढ़ाया जा सकता कि एक मात्रा और लगा देंगे। दीर्घ है तो दीर्घ रहेगा ही। इसे यहाँ है विद्या धन आलय, यहाँ भी दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ है। आप यहाँ विद्या में भी आ दीर्घ है, यहाँ पर भी आ है, दोनों दीर्घ मिलकर के दीर्घ ही रहेंगे। उसका तो आकार और बढ़ेगा नहीं कि एक मात्रा और लगा दिया जाए। और ये विद्यालय ही रहेगा, दीर्घ है तो दीर्घ रहेगा। तो ये तो आ का उदाहरण है। इसके बाद ई, जैसे गिरिधन इंद्र बराबर गिरीन्द्र। छोटी ई मिलकर बड़ी ई हो गया। अगर बड़ी ई है जैसे श्री धन ईसा, तो भी वही होगा कि दीर्घ है तो दीर्घ रहेगा ही। ये श्रीसर दीर्घ अपने आप है, यहां में लिख दिया। लघु का उदाहरण देखेंगे, धन ऊर्मी, छोटा मिलकर के यहाँ बड़ा ऊ हो जाएगा, ये हो गया लघुर्मी। बधू धन उत्सव, बधूत्सव। का उदाहरण देखेंगे, पितृधन ऋणम हो जाएगा दीर्घ, इसका पितृणम। इसी तरह मातृधन ऋणम, मातृणम, होतृधन ऋकार, होत्रिकार, ये ऋ का उदाहरण है। ऋ का उदाहरण व्याकरण में मिलता नहीं। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है या अन्य किसी पुस्तक में ऋ के बाद ऋ आए, ऐसा कोई उदाहरण मिल नहीं रहा है ही नहीं। तो ये दीर्घ संधि यहाँ पर है। इसका परिभाषा दीर्घ संधि का एक बार और समझ सकते हैं, हमने उसे पहले बता दिया था। हर्ष अथवा दीर्घ अ ई उ वी ऋ के बाद हर्ष अथवा दीर्घ अ ई उ ऋ लृ अगर आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ संधि का मतलब ही होता है अगर हर्ष है तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ है तो दीर्घ रहेगा ही। तो इस तरह से दीर्घ संधियां हुआ। स्वर संधि का पहला संधि था, और दूसरा गुण संधि है। गुण संधि जिसका सूत्र है आदि गुण। अथवा आगे बाद अथवा आ के बाद ई अथवा ई के आने पर ए उ अथवा उ बड़ा उ के आने पर ओ, री के आने पर
तथा लृ के आने पर अल हो जाता है। इसको संक्षिप्त रूप में समझना चाहेंगे। अ अथवा आ के बाद हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री लिरी के आने पर क्रमशः ए ओ और अल हो जाता है। उदाहरण इसका देखेंगे, जैसे नर धन इंद्र, ए हो जाएगा, अ के बाद ई आया है तो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा नरेंद्र। अगर बड़ी ई आएगी जैसे नर धन ईस, ये दीर्घ है, आने पर तब भी वही होगा और ये होगा नरेशर, के का मात्रा होगा नरेशर। सूर्य धन उदयन, ये हो गया सूर्योदय। भाग्य धन उदय, भाग्योदय। देव धन ऋषि, अ के बाद अ या आ के बाद री आता है तो अ हो जाता है और ये हो जाएगा देवर्षि। सप्तधर्षि, सप्तर्षि, महाधर्षि, महर्षि, ब्रह्मधर्षि, ब्रह्मर्षि, तो अ आ के बाद री आएगा तो अ हो जाता है और यहाँ देवर्षि। इस तरह से है। अगला एक अंतिम उदाहरण है लृ का, तव धन लृकार बराबर एक तवल कार। तवल कार एक उदाहरण मिलता है इसका और दूसरा उदाहरण व्याकरण में नहीं है। तो इस तरह गुण संधि ये समाप्त हो गई। इसमें पहले से ही हमने वहाँ पर लिखा भी था, बता भी दिया है। अ आ के बाद हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री लृ के आने पर क्रमशः ए ओ और तथा अल हो जाता है। अ आ के बाद ई आएगा तो ए, अ आ के बाद उ के आने पर ओ, अ आ के बाद री के आने पर अर, अ आ के बाद लृ के आने पर अल हो जाता है। चलिए, धन्यवाद। इसके आगे कल अगली संधि बताएंगे।